राधे कृष्ण दोस्तों। सावन मास का गुरुवार, सावन मास के गुरुवार को हमें क्या उपाय करना चाहिए, कौन सा नक्षत्र है, कैसे शिव की पूजा करनी चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सावन मास का गुरुवार है। आप सुबह जल्दी उठ के स्नान के बाद जब शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाएंगे तो पीतल का लोटा लेंगे। पीतल के लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है और थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। उसमें थोड़ी सी केसर डालनी है। अगर आपके पास केसर है तो केसर डालिए, नहीं तो कोई भी पीला पुष्प उसमें डालिए, लेकिन केसर डालेंगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। केसर डालिए और उसके बाद पूरा लोटा जल से भरने के बाद 1 3 5 7 जो भी बेलपत्र आपके पास है उन्हें लीजिए, डंठल तोड़िए और उनको थोड़ा सा पानी से धो लीजिए। अच्छे से पानी से धोने के बाद उस पर केसर चंदन से राम नाम लिखिए और उसमें थोड़ा सा केसर का इत्र अगर आपके पास है तो वो ज़रूर छिड़किए। और फिर उसके बाद अगर मान लो आपके पास में पीला कोई पुष्प है तो उसके पत्ते उस पर रखिए और फिर शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाइए और जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जो जल चढ़ता है उसको लोटे पे लेकर आइए और अपने आँखों पे, सिर पे, अपने परिवार की आँखों पे, सिर पे और सब जगह छिड़कने, घर में सब जगह छिड़क के देखिए आपकी नेगेटिविटी कैसी दूर होती है और आध्यात्मिकता बढ़ती है। मैं वार के अकॉर्डिंग आपको ये सारे उपाय बताती हूँ। जिस वार का हम जो उपाय करते हैं उस वार का वो ग्रह हमारे शरीर पे, हमारे परिवारजनों के शरीर पे बहुत प्रभाव देता है, इसलिए मैं आपको ये सब उपाय बताती हूँ। और भोग में आप कल बेसन का कोई भी भोग शिव जी के जरूर लगाइए। अपने लड्डू गोपाल को भी बेसन के लड्डू का भोग लगाइए तुलसी दल डाल के। और लड्डू गोपाल को अगर मान लो आपके आसपास राधा कृष्ण का मंदिर है और आप अगर समर्थ हैं तो पीली पोशाक आपको भगवान को जरूर चढ़ानी चाहिए। थोड़ा सा इत्र लगा के, कोई भी इत्र लगा सकते, पीली पोशाक आप चढ़ा सकते हैं। पीली पोशाक अपने ठाकुर जी को पहनाइए और लड्डू का भोग लगाइए। बेसन के लड्डू का आपको भोग लगाना है और बेसन के लड्डू का भोग ही सब जगह आपको बांटना है प्रसाद के रूप में। और लाल गाय को अगर आप गली हुई चने की दाल, तो 1 डेढ़ घंटा पहले चने की दाल को गला दीजिए, उसे लाल गाय को खिलाइए और उसी को नंदी को भी खिलाइए। अगर आप नंदी को खिलाते हैं तो शिव प्रसन्न होंगे। शिव सावन में हमेशा ध्यान रहिए दोस्तों कि अगर हम नंदी को वार के अकॉर्डिंग, जो भी मैं बता रही हूँ आपको वार के अकॉर्डिंग, तो आपको खुद अनुभव करेंगे कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपको उसका बेनिफिट भी बहुत मिलेगा। नंदी को आप गली हुई चने की दाल जरूर खिलाइए। और अगर मान लो संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, बेसन की कोई बनी हुई चीज़ भी आप खिला सकते हैं और बेसन की रोटी भी खिला सकते हैं, जिसे भी आपको बन पड़े, पर खिलाइए जरूर। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिव की, कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। और नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र में हम महुआ के पेड़ को प्रणाम करते हैं। अगर आपके आसपास महुआ का पेड़ है तो उसे प्रणाम करिए, और नहीं है तो आंख बंद करके महुआ के पेड़ का ध्यान करके वह प्रणाम कर सकते हैं। वैसे तो गुरुवार है, आप पीपल के पेड़ पे, बड़ के पेड़ पे, अशोक के पेड़ पे, नीम के पेड़ पे, आंवले के पेड़ पे, सब जगह आप जल चढ़ाइए और प्रणाम करिए। वहाँ पर आप चींटियों के लिए आटा शक्कर घी जरूर डालिए। अगर ऐसा करते हैं तो भी आपको चींटियों के लिए, जब हम करते हैं, चींटियाँ हुई, मछलियाँ हुई, पक्षी हुए, पशु हुए, इनके लिए जब हम करते हैं तो ये जो आशीर्वाद मिलता है उसका हमारे, मतलब उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हमें कितना आशीर्वाद मिलता है। ये आप ज़रूर करिए। और छोटे छोटे उपाय हैं मेरे वीडियो में, अगर आप इसी तरीके से छोटे छोटे उपाय देख के करते रहेंगे तो आपका समय भी कम खर्च होगा, पैसा भी कम खर्च होगा और 100% आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा, क्योंकि बहुत छोटे लेकिन बहुत कारगर उपाय हैं। सावन का महीना है और अगर मान लो हम ये सब नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल शिव जी पे चढ़ाइए। और अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है तो पीतल का लोटा लीजिए। मैं तांबे के लोटे की इसलिए मना करती हूँ दोस्तों कि बहुत सा, हाँ, कभी कभी हम अनजाने में क्या करते हैं कि तांबे के लोटे में हम दूध डाल के और पानी डाल के और मिश्री डाल के ले जाते हैं तो वो जहर बन जाता है। हालांकि शिव जी के चढ़ सकता है, लेकिन अगर आप पीतल के लोटे से करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप पीतल के लोटे से करिए। पीतल का 1 लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए और जल से भरने के बाद ओम नमः शिवाय करते हुए शिव पे चढ़ाइए और देखिए। लेकिन शर्त यही है कि जल आपको घर से लेके जाना है। आप मंदिर का जल यूज़ में नहीं ले सकते तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप घर से लोटा लेके जाते हैं और बिना बोले जाते हैं, बिना बोले आते हैं, तो आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आप में बहुत आएगी। बहुत छोटा लेकिन कारगर उपाय करके देखिए। अब बन पड़े तो जितना हो उतना दान करिए। दान में आप गुरुवार है, चने की दाल, बेसन
ये सब आप दान कर सकते हैं। फलों में दान कर सकते हैं, आम दान कर सकते हैं, पपीता दान कर सकते हैं। दान में आप कुछ भी दान कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है वो दान, पर दान जरूर करिए। थोड़ा थोड़ा अगर हम रोज डेली कुछ भी दान करेंगे तो उसका भी हमें कई गुना फल मिलता है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी रोज दान करेंगे तो एक ना एक दिन आपको इस चीज का अनुभव होगा कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी लग्जरी होती जा रही है। ऐसे मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल सके। धन्यवाद।